हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे बीबीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का क्वांटिटेटिव टेक्निक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हम कुछ थियरी और कुछ न्यूमेरिकल के ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसको अगर आप कवर कर लीजिए, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो 60+ मार्क्स आपका इसमें 100% आएगा ही आएगा। देखिए, अगर आप क्यूटी का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कहीं पे भी ये नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज कि आप थियरी पढ़ के पास होना बहुत ही ज्यादा, मतलब कम चांसेस का, बहुत ही कम चांस है। अगर आप थियरी पढ़ के ये सोच रहे हो कि क्यूटी में हम थियरी पढ़ के पास हो जाए, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं क्यूटी में जिनको आप पढ़ लें तो आप इजिली जो है क्यूटी का पेपर निकाल लेंगे। और काफी इजी है अगर आप स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे मैं सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन पढूं, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी और फिर आप उसको समझ नहीं पाएँगे अच्छे से। तो पहले तो आप यहाँ से शुरू करिए, आप रेंज रेंज पहले निकालना शुरू करिए और उसके बाद आप रेंज से मीन मीडियन मोड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कार्ल पियर्सन मेथड, ये सब, और लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी। लास्ट की जो आपकी 2 यूनिट है क्यूटी में, वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं लास्ट की। तो आप उन 2 यूनिट को ज़रूर पढ़िएगा। जैसे 1 मिनट, यहाँ पे आपका क्यूटी में देखिए, लास्ट का जो आपका 2 यूनिट है उसमें टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, और ये टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर से आपका जो है थियरी आएगा। तो ये तो आप पक्का हो गया। अब टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर से थियरी बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी में जरूर पढ़ लीजिएगा एक बॉयस थ्योरम। उसके बाद वो जो एक क्वेश्चन आता है कि इतने डाइस फेंके तो कितना आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, बायनॉमियल, ये सब पढ़ लीजिएगा। और थर्ड यूनिट में आप जरूर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कार्ल पियर्सन मेथड, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक का। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थियोरी में भी आ सकते हैं और जो आपके न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। और फिर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये पूरा पढ़ के जाते हैं, इतने क्वेश्चन करके जाते हैं, तो 65-60+ आपके नंबर जो है क्यूटी में आ ही जाएंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज रेंज। कई बार पूछता है रेंज क्या होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज क्या होता है और रेंज का कोफिशिएंट क्या होता है। कई बार आपको ये कैलकुलेट करने को भी दे देगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कई बार ये आपको कैलकुलेट करने को दे देगा। पिछले ईयर में शायद ये दिया था। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट गिव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन पूछ देगा आपसे 3 नंबर में। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका जो थियरी में हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड से आप क्या समझते हैं, या फिर कोई ऐसा छोटा सा डाटा दे देगा जिसको आपको कहेगा आप मीन मीडियन मोड को जो है मतलब निकाल के दिखाइए। ये चीज तो आपको 7.5 नंबर में कहेगा कि आप तीनों को निकाल के दिखाइए। लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कुछ उसमें से निकालने को कहेगा, जैसे मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड की थियरी भी पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मीन मीडियन मोड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मत छोड़िएगा। मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन मेथड, और आपका ये क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये चीज। उसके बाद आपका कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन, अगर देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप स्टेप वाइज क्यूटी को पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, एकदम आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, अगर आप एग्जाम में जाके फॉर्मूले में आप अगर अगर आप फॉर्मूला सही लिखते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर भी अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पूरी कैलकुलेशन की है, आपने पूरा फॉर्मूला लिखा है। हो सकता है 1-2 जगह आपका गलत हो जाए, तो एग्जामिनर जो है उतना नहीं चेक करता है कि आपका एक एक पॉइंट चेक करे। वो सीधे सीधे फॉर्मूला देखता है और आंसर देखता है। अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, अगर आस पास आ रहा है, तब तो आपको नंबर दे देगा। थोड़ा बहुत कर रहा है तो 1-2 नंबर काट सकता है। फिर मीनिंग ऑफ कोरिलेशन हो जाता है। फिर आपका टाइम सीरीज, व्हाट इज टाइम सीरीज, टाइम सीरीज क्या होता है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी, ऐसे पूछ सकता है। फिर आपका पूछ सकता है डिफाइन रेंज और फॉर्मूला ऑफ रेंज। देखिए, रेंज भी पूछ सकता है और फॉर्मूला भी रेंज का साथ में पूछ सकता है, क्योंकि 3 नंबर में ये पूछ सकता है। फिर आपका 9th क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके पेपर में पूछा है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। फिर अगर 10th क्वेश्चन देखा जाए, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से आप क्या समझते हैं? ग्राफिक, जब आप कोई भी डाटा को ग्राफिक प्रेजेंट करते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? उसका मीनिंग क्या हो जाता है, वो भी आपसे देखिए यहाँ पे पूछा। तो ये सारे तो आपके शॉर्ट और 7.5 नंबर वाले भी क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के इसमें से एक दो हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग में आपको एक दो थियोरी भी दिखेगी और बाकी सारे न्यूमेरिकल दिखेंगे। और मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको पास होना है तो आप न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। मीन मीडियन मोड और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब जरूर करके जाइएगा। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ न्यूमेरिकल पढ़ के जाइएगा क्योंकि आप सब्जेक्ट का नाम तो पढ़िए, क्वांटिटेटिव टेक्निक। इसका मतलब ये, अगर थियरी, अरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल ज्यादा न्यूमेरिकल है इसमें, तो आपसे पेपर में थियरी थोड़ी ना पूछेगा, आपसे पेपर में भी तो वही पूछेगा, न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछेगा। हाँ, थियरी जरूर पूछेगा लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला आपका हो जाता है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसके मेरिट डिमेरिट सब कुछ पढ़ के जाइएगा और इसका फॉर्मूला। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, कैलकुलेट इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा आपके सामने दी हुई होगी टेबल में, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। ऐसे क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में आए थे, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा कैसा डाटा था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व करिएगा अगर आपको उस पेपर में पास होना है। फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन बॉयस थ्योरम। बॉयस थ्योरम क्या होता है? फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपका शॉर्ट में भी था, तो वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। हाँ, थोड़ी चीजें देखिए ऐड हो गई, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा आपको दी हुई होंगी और उसके रिग्रेशन इक्वेशन आपको निकालने होंगे। ऐसे क्वेश्चन 7.5 नंबर में पूछ सकते हैं। उसके बाद हो जाता है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है आपका? एक्सप्लेन द टर्म प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटेटिव रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन जो आपके हैं, ये थियरी टाइप के क्वेश्चन हो गए। एट्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50.29, फाइंड द मिसिंग टर्म। ये 7.5 नंबर पे पूछ सकता है आपसे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कि मिसिंग टर्म फाइंड करिए, ये सारे फाइंड करिए। और ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही कह रहा था, प्रोबेबिलिटी का है ये। व्हाट इज द चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 5 और 11, व्हाट टू डाइस। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ जिसको आप पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे ही, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीन हो गया आपका, मीडियन हो गया आपका, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया कार्ल पियर्सन मेथड। और आपका हो गया कोफिशिएंट। रेंज भी पढ़ लीजिएगा, रेंज भी आप पढ़ लीजिएगा। रेंज, तो ये सारे जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इसके। अब ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं और कितना थियरी पढ़ रहे हैं, कितना न्यूमेरिकल। मैं तो ये कहूँगा, ये जितने टॉपिक है इनके न्यूमेरिकल थियरी भैया सब पढ़ के जाइए, आप 100% पास होंगे पेपर में। 65-70 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर पूरे सेमेस्टर आपको अच्छा नहीं लगा होगा ये सब्जेक्ट, मानता हूँ, अगर कुछ लोगों को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं क्यूटी की वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल मुझे उतना आता नहीं है। बट पेपरों के टाइम पे अगर आप इसको एक स्टेप वाइज पढ़िए तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप अगर पढ़ के जाएंगे तो 100% आप पास होंगे। बाकी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको और अपडेट चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।